और तमाचे लगा रहा था वो बाप के चेहरे पे। मेरे नबी ने देखा ना तो आंखें बरस गई। हुजूर बर्दाश्त न कर सके। यार, जो जानवरों की आंख में आंसू न देख सके वो इंसानों की आंखों का आंसू कैसे गवारा कर सकता था। हुजूर आ गए और कलाई पकड़ ली। फरमाया क्यों मार रहा है इसको? उसने कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये मेरा बाप है, मेरा बाप है, मैं इसको जो चाहूं करूं। मेरे नबी ने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई कि बाबा तू बता ये तुझे क्यों मार रहा है और क्यों बेचने लेकर के आया है? तो जानते उस बूढ़े बाप का दर्द क्या था? उसने कहा बात यह है कि अब मेरे हाथ कमाने के लायक नहीं रहे हैं, जो कमाई हुई दौलत थी वो खत्म हो चुकी है, अब मैं इसके काम का नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया है। मेरे नबी ने उसके सीने पे हाथ मारा, फरमाया इसे बेच के क्या करेगा? तुझे दौलत मिल जाएगी। सुन, अगर अमीर बनना चाहता है इसे घर लेके चला जा, इसकी खिदमत कर ले, ये जितनी सांसें जीता रहेगा खुदा की रहमत है हर हर सांस के बदले में तेरे घर में। लेने वाला भी वही है। बेशक बेशक, ये तो उसका कर्म है, वो देकर भी खुशखबरियां देता है और लेकर भी खुशखबरियां देता है। फरमाया गया जब किसी माँ की गोद खाली की जाती है, उससे बेटा ले लिया जाता है और वो इस इतने बड़े इम्तिहान पे सब्र करती है तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दिया करता है, बदले में जन्नत अता कर दी जाती है। हम सब इस वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना कारी याकूब साहब के गम में शरीक है, इनके शरीक गम है, लेकिन इनके दर्द का हमें और आपको एहसास नहीं हो सकता, इसलिए कि माँ बाप का और औलाद का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। इस रिश्ते के अंदर उतनी ही गहराई है जितनी इंसानियत की तारीख पुरानी है, उतनी ही इस रिश्ते के अंदर सच्चाई है जितनी ये तारीख पुरानी है। आप पढ़ें, अगर बाप बेटे के रिश्ते में सच्चाई ना होती तो हजरत आदम अपने बेटों के झगड़े के बाद आंसू न बहाते। और सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, दुनिया में नहीं, बल्कि फरमाया गया कि जब हुजूर मेराज में तशरीफ लेके गए तो हजरत आदम को रोता हुआ पाया। जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये इसलिए रो रहे हैं कि जब ये अपनी दानी जानिब देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और बाईं जानिब देखते हैं तो रो देते हैं, दाहिनी जानिब देखते हैं तो इनको अपनी जन्नती औलाद नज़र आती है तो ये मुस्कुराने लग जाते हैं, और जब बाईं जानिब देखते हैं तो जहन्नमी औलाद दिखाई देती है तो ये रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अब क्यों रोए? का ये भी जानते हैं रोता हुआ दुनिया छोड़ के जा सकती है, लेकिन आमिना का लाल किसी को रोता हुआ छोड़ के नहीं जा सकता है। मैं ये इसलिए रो रहे हैं कि तुम जा तो रखे गुरब की बारगाह में, महबूब जाकर के जब सारी बातें हो ना तो फिर उम्मत की शफाअत की भी बातें कर लेना। फरमाया गया ये मेराज की कहानी है और ये दर्द है औलाद का बाप के सीने में। हजरत आदम हम सब के बाप हैं, हम सब के जद्दे अमजद हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, पूरी इंसानियत के बाप हजरत आदम है। फरमाया गया मैदान क़यामत में भी जब किसी बंदे को जहन्नम में लेके जाएंगे फरिश्ते और फिर हुजूर आएंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर को देख के कहेंगे, देखो तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। कहने का मकसद ये होगा, महबूब बचाओ, ये मेरी औलाद है। कितनी गहराई है इस रिश्ते के अंदर। अगर आज औलाद ना समझे तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। इस रिश्ते की सच्चाई को अगर समझना है तो आप हजरत याकूब को देखें। हजरत यूसुफ की जुदाई के बाद 40 साल तक आप रोते रहे और इतना रोए कि आंखों की रोशनी तक चली गई। 40 साल तक आंसू बहाते रहे, 40 साल तक बेटे की जुदाई में रोना। इस रिश्ते में अगर सच्चाई ना होती ना तो हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए आंसू ना बहाते। आप पढ़िए जरा तारीख उठा करके, बचपन में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई लेकर के चले तो बाप ने कहा था मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए, भेड़िया ना खा जाए। भाइयों ने कहा था हम इसकी हिफाजत करेंगे। वो जानते थे भाइयों के मंसूबे को भी, क्योंकि वो नबी थे।
अल्लाह अकबर, भाई लेकर के गए, कंधे पे बैठाया बाप के सामने। लेकिन जानते हो जहां तक नजर आते रहे ना तो बाप खड़े होकर देखते रहे। जैसी नजरों से बाप की ओझल हुए ना तो भाइयों ने जमीन पे पटक दिया। फिर क्या सितम हुआ, बात लंबी हो जाएगी। वहां से उठाया 12 रुपए में बेच दिया, 12 में 18 में बेच करके भाइयों ने फिर वापस आ गए। तारीख बड़ी लंबी है, तफसील से बयान हो। सफर करते करते वो दिन भी आया, कैद आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद के अंदर रहे। मैं बताना ये चाहता हूं, जनाब समझने की कोशिश करें, जिस कैद खाने के अंदर हजरत यूसुफ को रखा गया था ना, तो उसमें से एक छोटा सा सुराख था, और वो कैद खाना तय खाना था, जमीन के नीचे बना हुआ था, जमीन के अंदर, और उसमें से एक छोटा सा सुराख था हवा आने के लिए। तो बड़े बेकरार हजरत यूसुफ रहते थे, और एक ख्याल रुलाता था कि मैं यहां आ गया हूं, मेरे बाप के साथ तो उन्होंने गलत नहीं किया हो, मेरा भाई जो बिन्यामीन रह गया है कहीं उसके साथ गलत सलूक तो नहीं किया गया। बड़े बेकरार रहते थे। जब काफी दिन हो गए कैद में रहते रहते, तो वो जिससे सुराख से हवा आती थी ना, उस सुराख पर आंखें जमा के बैठ गए, शायद कोई हो जो मेरे किनान से आने वाला हो, कोई तो हो जो मेरे शहर से आने वाला होगा। अगर वो आएगा तो उससे अपना हाल दिल कहूंगा, उससे पूछूंगा कि मेरे शहर के लोगों का हाल कैसा है। ये बाप की मोहब्बत थी हजरत यूसुफ के दिल में, जो इंतजार कर रहे थे किसी से बाप की खबर मिल जाए। इत्तेफाक देखिए, किनान शहर का रहने वाला एक ताजिर जब उस इलाके में पहुंचा, उस ऊंट से जब वो उतरा और ऊंट को वो बांधना चाहता था, ऊंट ने रस्सी छुटाई, तोड़ लगा दी, वो ऊंट पकड़ने के लिए दौड़ा, ऊंट वहां के ठहर गया जो हजरत यूसुफ के कैद खाने का सुराख जहां पर था। जैसी आकर के ऊंट वहां ठहरा, वो भी वहां पे आया। हजरत यूसुफ ने इतने में आवाज दी, कहा परदेसी जरा बात तो सुन के चला जा। उसने गौर किया यह आवाज किधर से आ रही है। जब दिमाग लगाया और गौर किया, सुराख की तरफ से आवाज आ रही थी। छोटे से सुराख की तरफ देखा, हजरत यूसुफ का चांद सा चेहरा नजर आया। करीब आकर के कहता है, जनाब क्या बात है? कहा तुम कहां के रहने वाले हो? कहा मैं परदेसी हूं। किस लिए आए हो? कहा मैं मुसाफिर हूं, तिजारत के लिए आया हूं। कहा कहां के रहने वाले हो? कहा मैं किनान का रहने वाला हूं। इतना सुनना था, बाप की मोहब्बतें शफकतें हजरत यूसुफ को याद आ जाती हैं, बेकरार हो जाते हैं, लेकिन सब्र का बंधन नहीं छोड़ा। आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, सब्र के बंधन नहीं टूटे। आपने कहा था बता तो सही तेरे शहर में मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कौन है? आने वाले ने कहा था मेरे शहर की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को याकूब कहा जाता है। कहा जानते हो याकूब कौन है? कहा तू बता कौन है याकूब? कहा वो याकूब वो है जब किसी की दुआ कबूल नहीं होती है तब लोग याकूब के दरवाजे पे जाया करते हैं, जब किसी की हसरत पूरी नहीं होती है तो लोग याकूब के दरवाजे पे जाया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत यूसुफ की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं बताओ तो सही कैसे हैं वो? कहा ठीक है लेकिन आंखों की रोशनी जा चुकी है। इतना सुनना था, चीख निकली हजरत यूसुफ की। आने वाले ने पूछा था कोई रिश्ता है आपका उससे? कहा ये न पूछ, बता तो सही तू किनान कर किस दिन वापस जाएगा? कहा मुझे 3 दिन लगेंगे। कहा जब जाए ना तो उससे जाकर के कह देना कि एक कैदी से मिला था, उसने दुआ कराई है कि मुझे आजादी की दुआ कर दी जाए, मेरे हक में ये दुआ कर दे, अल्लाह मुझे इस कैद से निजात अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। जैसी की इतना कहा है वो मुसाफिर पलट आया। जब किनान वापस आया 3 दिन तक सोता रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बाप बेटों का रिश्ता कैसा होता है, इसे समझने की कोशिश करना। 3 दिन तक सोता, ख्याल नहीं आया, भूल गया। 3 दिन के बाद हजरत यूसुफ की जियारत हुई। कहने लगे यार मेरी खबर नहीं पहुंचाई, मेरा पैगाम तूने नहीं पहुंचाया। इतना सुनना था, उठा, दौड़ लगाई, हजरत याकूब के दरवाजे पे गया। जैसी दरवाजे पे जाकर के आवाज दी है, हजरत याकूब निकल करके आए हैं। कहा कौन आया है? कहा परदेश गया हुआ था, मुझे एक कैदी मिला था, उसने दुआ के लिए कहा है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, हजरत याकूब कहते हैं बता तूने तो चेहरा देखा होगा, उसका चेहरा कैसा था कि उसके चेहरे से चांद से ज्यादा तेज रोशन किरणें निकल रही थी। जब वो बात करता था तो लहजे से खुशबू फूट रही थी। मैंने उसकी निगाहों को देखा है, उसकी जात पे मिटने को जी चाहता था। हजरत याकूब की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते अब कुछ और ना बता, मैं समझ गया हूँ वो कैदी कोई और नहीं है बल्कि मेरा यूसुफ ही कैदी होगा, मेरा यूसुफ ही होगा। उसके बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत याकूब
याकूब का दामन फैल जाता है। या अल्लाह मेरे कैदी को निजात अता फरमा। मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत यूसुफ का सफर जंगल से कुएं तक का, कुएं से बाजार तक का, बाजार से शहर तक का, शहर से कैद खाने तक का, और कैद खाने से जो रिहाई मिली है ये किसी और वजह से नहीं, हजरत याकूब की दुआओं के सदके में आता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, माशा। कदर कर लो इस रिश्ते की, कदर कर लो। खुदा की कसम बाप यूं ही बूढ़ा नहीं होता है, यूं ही बूढ़ा नहीं होता है। बच्चों को जवान करने में उसकी जवानी को बुढ़ापे की शक्ल इख्तियार करनी पड़ जाती है। हाँ, जवानी अपनी कुर्बान कर देता है। जाओ, चैलेंज है मेरा, मंडी चले जाओ, मार्केट चले जाओ, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, मजदूर, किसी भी बंदे से मिलो, क्यों कमा रहा है? वो कहेगा यार पीछे बच्चे हैं, मेरी तो कोई बात नहीं, बच्चों का पेट भरना है, बच्चों का पेट भरना है। मशक्कत होती है, कितनी मेहनत कर करके। मैं तो कहता हूं यार, अगर एक किसान ना और कोई माली भी एक दरख्त लगाता है, उसमें एक नीयत लगी होती है। एक पौधे को जो घर में पाला जाता है, कम से कम उसके साथ ये आरजुएं लगी होती हैं कि ये बड़ा हो जाएगा तो इसके साए में बैठने मिलेगा। एक दरख्त भी बेमकसद हम नहीं लगाते। तो जो बाप औलाद को पालता है वो कितनी उम्मीदें लगा के रखता होगा, कितनी आरजुएं जुड़ी होती होंगी अपनी औलाद के साथ, कितनी हसरतें लगी रहती होंगी, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ओ भाई, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, अल्लाह तौफीक दे और ये खाल उतरने का हमारे पास अगर कोई रास्ता हो तो हम अपनी खाल उतार के अपने माँ बाप को जूते पहना करके पहना भी देना, तब भी उनकी परवरिश का हक अदा नहीं हो सकता है। उनकी परवरिश का हक अदा नहीं हो सकता। बड़ा गहरा रिश्ता होता बाप बेटे का, बड़ा गहरा रिश्ता होता है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा। आज बाप बीमार हो जाए तो बेटा दुआएं कराता घूम रहा है, दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब अब्बा का दुख नहीं देखा जाता, अब बड़ी तकलीफ होती है, वो खांसते हैं तो। ओ भाई, जिस मुंह से जाके बाप की मौत मांग रहा है, उसी मुंह से बाप की सलामती की दुआएं करा लिया। कभी सोचा हमने क्या क्या ना किया? मुझे याद है, मेरे वालिद साहब आएंगे, आप देखेंगे, मुझे याद है, कारी साहब कबीला हमारे बहनों ही हैं, ये जानते हैं कि मुझे याद है कि हमारे वालिद ना, जब हम छोटे से थे तो उंगली पकड़ के लेके जाते थे मदरसे के लिए। हम थक जाते थे, हमें कंधे तक पे बैठाया हमारे बाप ने, कंधे तक पे बैठाया है। और आज हमारे पास बाप को बैठाने के लिए गाड़ियों में जगह नहीं। वो गर्मी सर्दी सबसे लड़ते रखे ताकि बेटा मेरा सलामत रहे। आज औलाद जवान हो गई, उसके पास बाप के लिए वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का यार? मैं तो कहता हूं रब का शुक्र है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, दुनिया में नारे लगते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारों में नाम आते हैं, लोग हाथ पैर चूमने दौड़ते हैं, आगे पीछे गाड़ियां लगी होती हैं, कभी कलेजा इतना ठंडा नहीं होता है जितना कलेजा उस वक्त ठंडा होता है जब बाप के कदमों में बैठने के लिए 2 मिनट का वक्त मिल जाया करता है। ये मौके हर किसी को नसीब नहीं होते हैं, ये किस्मत से अल्लाह ये मौके अता करता है। अल्लाह ने माँ बाप दिए, इनके कदमों में बैठा करो, इनके कदमों में बैठा करो, वक्त बिताया करो इनके साथ। आप ताजमहल में गुजारा हुआ वक्त भूल सकते हैं, लंदन फ्रांस का सफर आप भूल सकते हैं, लेकिन मां के दुपट्टे के साये में बैठे हुए लम्हे नहीं भूले जा सकते। बाप के कंधे पे खड़े बैठने वाली घड़ियां नहीं भुलाई जा सकती हैं। इसलिए कि जब तुम चल नहीं सकते थे तब इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब तुम चबा नहीं सकते थे तब इन्होंने मुंह से चबा के लुकमे खिलाए हैं। कितना गहरा रिश्ता होता है बाप का औलाद के साथ, और कितनी आसानी से फेंक दिया जाता है, कितनी आसानी से फेंक दिया जाता है। आज ना आपने हजरत मौलाना याकूब साहब का लहजा देखा, बात करते सुना। मैं कहता हूं नसीब वाले बेटे हैं जो दुनिया से इस हाल में जाएं कि उनके माँ बाप उनसे राजी हो। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। मौलाना ताहिर साहब सबसे बड़ी खुशनसीबी है। फरमाया गया कयामत में सारे जन्नत को तलाश करेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं उन खुशनसीबों को तलाश करूंगा जो दुनिया से इस हाल में गए होंगे कि उनके माँ बाप उनसे राजी होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप बंदे से राजी हो और बंदा उस हाल में दुनिया से जाए, बंदा उस हाल में दुनिया से जाए। आज खिदमत नहीं करता, कह रहा दुआ कर दो,
कि अब्बा की मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए, कि अब दुख नहीं देखा जाता। अब घर में भी बड़ी मुसीबतें हैं, इनकी खांसी से बच्चों को तकलीफ है, बीवी नाराज हुई बैठी है। खुदा की कसम, ये जो टुकड़े और ये जो रिस्क के हमारे दरों के दरवाजे खुले हैं ना, ये हमारी मेहनतों की वजह से नहीं, ये बाप की खांसी की वजह से हमारे घर में उतरते। सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी रात भर के मुसल्लों के सजदों की दुआएं इतने बरकत नहीं कर सकती हैं जितनी बाप के खर्राटे वाली खांसे तुम्हारे घर के अंदर बरकत लेके आती है। महबूब अलैहिस्सलाम मक्के के बाजार में आए, हुजूर को एक शख्स की आवाज सुनाई थी, वो कह रहा था है कोई जो इसे खरीदे। महबूब अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई ना, तो वो बाप का गिरबान पकड़े हुए था और कह रहा था मैं इसे बेच रहा हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जब वो लेके चला तो खुदा की कसम, वो बूढ़ा बाप कभी हुजूर का चेहरा देखता था, कभी अपने बेटे का चेहरा देखता था। बेटे को देखता था तो रोने लग जाता था, हुजूर को देखता था तो मुस्कुराने लग जाता था, मुस्कुराने लग जाता था। पूछा कभी हंसता है कभी रोता है। उसने कहा बेटे के सितम देखता हूँ तो रोना आ जाता है, इनका करम देखता हूँ तो फिर मुस्कुराना आ जाता है। ओ भाई, हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है, हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की कदर करें। हम माँ बाप को 40वें के बाद भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप औलाद को आखिरी सांस तक नहीं भूलती है, आखिरी सांस तक नहीं भूलती है। हम में से कितने ऐसे भी होंगे कि जिन्हें 10 साल अगर बाप के इंतकाल को हो गए तो उन्हें बाप की कब्रों का निशान याद नहीं होगा, बाप की कब्र का निशान याद नहीं होगा। लेकिन माँ बाप पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को याद रखते हैं, पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को याद रखते हैं, अपनी औलाद को याद रखते हैं। ये औलाद को नहीं भूल पाते। ये जब भी किसी के लाल का सेहरा देखते हैं ना तो इन्हें अपना लाल याद आता है, जब भी किसी के घर में खुशियाँ देखते हैं तो अपना बेटा याद आता है। कौन कौन सा ख्याल नहीं आता है, लेकिन औलाद बड़ी बेवफा हो जाती है। तो ये किसी का बाप देख के अपने बाप को याद नहीं करती है। खुदारा अपने माँ बाप को याद रखा करो, इनसे प्यार करो, इनसे वफा करो, इनसे मोहब्बत करो। इनकी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दे सकता है, कोई सिला नहीं दे सकता। मार्केट में जाके पूछो, हर बंदे को औलाद की फिक्र है, हर शख्स को औलाद की फिक्र है, लेकिन औलाद को माँ बाप की फिक्र नहीं है, औलाद को माँ बाप की फिक्र नहीं है। माँ बाप की फिक्र करना सीखो, आदत डालो माँ बाप की। घर में आते हैं ना तो छुपा के ला रहे हैं, जेब में रख के ला रहे हैं, कीमती चीज़ है ना तो मुट्ठी बांध के ला रहे हैं। माँ देख रही है तो यूं घूम गए, दाएं बाएं घुमा लिया। किससे छुपा रहे हो यार? जिसने तुम्हें खूने जिगर पिलाया है उससे तुम बर्फी छुपा के ला रहे हो? जिसने पेट काट के तुम्हारे पेट भराए हैं उससे तुम सेब छुपा रहे हो? जिसने अपने आगे का उठा के तुम्हें खिलाया उससे तुम बीवी के तोहफे छुपाते हो? तुम्हें याद नहीं रहा हो तो याद दिला दूं, जब तुम परदेश से आते थे माँ बुखार में होती थी, लेकिन माँ को पता था मेरे बेटे को क्या पसंद है। मदरसे की छुट्टी हुई, बेटा घर आता था, माँ दौड़ के कहती थी जल्दी करो मेरा लाल आ रहा है, मेरे बेटे को बिरयानी पसंद है, मेरे बेटे को कौरमा पसंद है। माँ बुखार की शिद्दत में बनाने बैठ जाती थी। अगर बेटा कलाई पकड़ के कहता था अम्मा लगता है तुझे बुखार आ गया है, वो कहती थी नहीं पगले ये तो आग की हरारत से गर्मी आ गई है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ बाप का एहसान माना करो यार। अगर घर के अंदर एक सेब होता है, औलाद नजर डाल दे, हाथ फैला दे अम्मी ये चाहिए, माँ उठा के दे देती है। और अगर एक चीज हो, 2 बेटे हो या 2 बच्चे हो, माँ आधा बांट दे। और कोई बच्चा ये कहे अम्मा तू क्यों नहीं खाती है, तो माँ कितना प्यारा झूठ बोलती है, सीधी बात कहती है अरे पगले मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है, मेरा दिल भरा हुआ है। या तो ये कह देती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, या ये कह देती है मेरा पेट भरा हुआ है। और यार जो पेट काट के तुझे खिला दे उससे छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर सुकून चाहते हो, राहत चाहते हो, दौलत चाहते हो, जो लाया करो माँ की गोद में डाला करो। अगर माँ राजी हो जाएगी तो खुदा भी राजी हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना किसी का हक तुम्हारी खोपड़ी पे ना हो, ना माँ का हो, ना बाप का हो, ना भाई का हो। इस हाल में दुनिया से जाना, बुरा ना मानिएगा। अक्सर नौजवानों की कहानी है, अक्सर नौजवानों की, अक्सर घरों का किस्सा यही है। बुढ़ापे में बूढ़ा बाप कहता है बेटे 2 चपाती ताजी मिल जाती तो हम पेट भर के खा लेते, तो उस बूढ़े बाप को 8-8 दिन रोटी नहीं दी जाती। बहुएं ताने देती हैं तुमने जवानी में बड़ी रोटी खाई है गरम जो अब खाओगे। खुदा की कसम जब ये जवान था तो लोहे के चने चबा जाता था, अब इसके दांत नहीं रहे, अब इससे ठंडी रोटी नहीं कटती।
ये तुमसे इसलिए एक रोटी का ताजी का सवाल करता है, और तुमने क्या दिया ताने, तुमने क्या दिया बदले में गालियां। बेटों की जिम्मेदारी बनती है उस वक्त तक खाना ना खाया करें जब तक माँ बाप के खाने के बारे में खबर ना ले लिया करें। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। मैं किसी की बेटी को बर्बाद करने का मशवरा नहीं दे रहा हूं, लेकिन हर बेटी को यह मशवरा दे रहा हूं कि अपने शोहर की जन्नत को अपने शोहर की नजरों से जुदा मत होने देना। और अगर किसी की बीवी मजबूर करे माँ बाप छोड़ने के लिए तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे, माँ बाप की कदर करें, माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करें, इनके लिए हाथ उठा के दुआ मांगे करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे। खुदा की कसम मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ, दुनिया घूमता हूँ लेकिन बेफिक्र रहता हूँ। मुझे ये फिक्र रहती है मेरा बाप घर पे मौजूद है। अब मुझे ना कुछ सोचने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। क्या समझते हो, बाप ना, बूढ़ा बाप भी उस घने दरख्त से ज्यादा फायदेमंद होता है जो अपने नीचे बैठने वाले पर धूप नहीं पड़ने देता। उससे भी बड़ी ताकत बाप के ऊपर होती है। जब तक बाप घर के अंदर मौजूद है ना, बेटे फिक्र नहीं करते। अगर बाप चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे आज सर से आसमान हट गया। उस दिन तरस जाओगे इस साये को जिस दिन बाप नहीं होगा। इसलिए कदर करें अपने माँ बाप की, इनकी मौत ना मांगा करें, इनकी जिंदगी मांगा करें, इनकी जिंदगी मांगा करें। जितने दिन खिदमत के मिल जाएं इनकी खिदमत कर लो। अगर ये तेरे दस्तरखान पे एक लुकमा खा रहे हैं तो एहसान नहीं है तेरा, ये एहसान कर रहे हैं कि ये तेरा खा रहे हैं। ये इनका एहसान है कि तेरे दस्तरखान पे खा रहे हैं। तू नहीं जानता कि जब इसके हाथ की उंगलियां सालन में डूबती हैं या रोटी से लगती हैं, अल्लाह इसकी उंगलियों के सदक़े में तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमा दिया करता है। ये बड़ी बात होती है। लेकिन हमारी नस्ल क्या है कि नहीं वो बच्चों के मौज नहीं आती है, वो उनका दिल नहीं लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है, अम्मा अलग कमरा ले लो, अब्बा तुम उधर लेटा करो, तुम्हारी खांसी से जो है ना बच्चों का पेट नहीं भर रहा, पलटी हो जाती है, तुम्हारी खांसी अच्छी नहीं लगती, अब्बा उधर चले जाओ। कितने तो ये ख्वाब देखते हैं कि अब्बा मरे और हमें पूरा कमरा मिल जाए, हमें घर पूरा मिल जाए। याद रखना तुझे घर तो मिल जाएगा लेकिन बाप के बाद ये घर की रौनकें खत्म हो जाएंगी। ये मेरी बात याद रखना, घर के बाद माँ बाप के बाद घर की रौनकें खत्म हो जाती हैं। खाली जमीन के चक्कर में मत रहना, खाली कमरे के चक्कर में मत रहना। बाप है तो छप्पर में भी गुजारे हो जाते हैं और बाप ना हो तो दुनिया भी छोटी लगती है। इसलिए माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, इनसे वफा करें, इनसे मोहब्बत करें और कोशिश ये करें कि इन्हें राजी रखना है। अगर ये राजी हैं तो फिर खुदा भी राजी है, ये राजी हैं तो फिर रसूल भी राजी है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए। मरने के बाद तो दुनिया कहती है मेरे अब्बा की ज़रा शान बयान कर दो, अम्मा की ज़रा अजमत बयान कर दो, आज मुझे अम्मा की याद आ रही है, आज मुझे अब्बा की याद आ रही है। कभी ज़िंदगी में भी पूछ लिया करो कि मैं बाप की खिदमत कैसे करूँ, बाप को राज़ी कैसे करूँ, बाप की खुशियाँ कैसे हासिल करूँ। कभी ये भी सोच लिया करो। और मैं तो नौजवानों को ये कहता हूँ कि बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, दोस्त की तरह रहा करो। उन्हें आज वक्त की ज़रूरत है, कभी बैठ के पूछा करो अब्बा बताओ ना जवानी कैसी गुजरी, बताओ ना जिंदगी में कोई बड़ा काम तुमने कौन सा किया था, बताओ जो आज तक तुम्हें याद है। कभी पूछा करो। सिर्फ 10 मिनट दे दिया करो माँ बाप, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। खुदा की कसम कोई जूस बाप को वो ताकत नहीं दे सकता, कोई दवा, कोई कैप्सूल, कोई बोतल बाप को वो एनर्जी नहीं दे सकती जो बेटे की 10 मिनट की मुलाकात बाप को ताकत दे सकती है। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते के इफ़्फ़त में आप पर्दनशीन और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन,
या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल रुखा शहज़ादे गुरगुम क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जहां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश कर लें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिल जुदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, शुरू से अब तक महफिल का सिलसिला बनज़रे ईसाल सवाब चल रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। बस बगर्ज़ हाज़िरी और जैसा कि हज़रत मौलाना याकूब साहब ने बताया कि हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पहुँचूँ। मुझे तो लगता है कि शायद उन्हीं की ख्वाहिश मुझे यहाँ तक लेके आई है, क्योंकि मैं कल डुमरियागंज में था। काफ़ी लंबा सफ़र है और इत्तेफाक ये कि आज हाज़री हुई है। अल्लाह ताला हज़रत की कब्र को तहत नज़र कुशादा फरमाए और उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए। क्या खबर थी मौत ऐसा सानेहा हो जाएगा, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, यकीनन ये हमारा ईमान है कि जो अहले ईमान और जन्नती हज़रात होते हैं अल्लाह उनकी रूह को आज़ादी अता फरमा देता है और उनको इख्तियार भी दिया जाता है, वो जहाँ चाहें जा भी सकती हैं, घूम सकती हैं। अगर अल्लाह के नज़दीक वो मग़फ़ूर हैं तो उम्मीद है उनकी रूह यहीं कहीं होगी, क्योंकि हुजूर की महफिल सजी है। और याद रखिएगा, फरमाया गया जब कोई बंदा कब्र में चला जाता है और उसके इसाले सवाब के लिए कोई महफिल सजती है तो फरिश्ते उसकी कब्र को जब रोशन करते हैं तो वो पूछता है कि अभी अंधेरा था उजाला कैसे। वो कहते हैं मुबारक हो, तेरे अपनों ने तेरी बख्शिश की महफिल सजा रखी है, अल्लाह ने उस महफिल की बरकत से तेरी कब्र में रोशनी फरमा दी है। तो ये तो आम बंदे के लिए खुशखबरियाँ हैं। बस मैं चंद मिनटों में आपसे चंद बातें कर जाऊँ। ये अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह से दुआएं मांगा करो कि खुदा न करे किसी औलाद के सर से माँ बाप का साया उठे, हालांकि मौत बरहक है।